नमस्कार, मैं हूं गरिमा भारती और आप दिन भर बिहार देख रहे हैं, जहां हम आपको बिहार की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मंत्रियों को विभाग बांटने के बाद नीतीश कुमार से मिले सीएम सम्राट कैबिनेट के मंत्रियों ने विभाग का कार्यभार संभाला। शराब बिक्री पर कड़े कदम उठाएंगे, मद निषेध मंत्री का ऐलान। निशांत ने स्वास्थ्य विभाग में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। पटना में प्रदर्शन कर रहे TRE-4 कैंडिडेट्स पर लाठी बरसी। लाठीचार्ज से भड़के तेजस्वी चिराग, अपने अपने बच्चे को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो कहा। औरंगाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की बंदूक से रिकवरी एजेंट को गोली लगी। गयाजी में अपराधियों का दुस्साहस, किसान की हत्या। सहरसा में लगातार दूसरे दिन मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार। पटना में तेज आंधी के साथ बारिश, ओले गिरे, कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। अब खबरें विस्तार से। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे के बाद सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने उनके साथ सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पहुंचे। 30 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई। करीब 30 मिनट चली इस बातचीत में मंत्रिमंडल के कामकाज, विभागों के बंटवारे और एनडीए सरकार की भविष्य की रणनीति पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने नवगठित टीम के साथ बेहतर समन्वय और राज्य की प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर मंथन किया। सम्राट कैबिनेट के मंत्रियों ने एक एक कर अपने अपने विभागों का कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। मंत्री दिलीप जायसवाल और मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने पदभार संभाला। दिलीप जायसवाल को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, मैं पहले भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का मंत्री रह चुका हूँ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार की आम जनता से जुड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण विभाग है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि पदाधिकारियों और कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। करीब 3 महीने से विभाग के सारे काम ठप पड़े हुए थे। विभाग के प्रयास से फिर से सब कुछ पटरी पर आ रहा है। सख्त लहजे में संदेश भी दिया है कि नीचे स्तर पर विभाग की काफी नाकामी है। विभाग के अंदर साफ सुथरा काम लोगों तक मिल सके। बिहार की सम्राट चौधरी सरकार में मद निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री का पदभार संभालने के बाद मदन सहनी ने कड़ा ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शराबबंदी कानून के बावजूद हो रही शराब की बिक्री को रोकने के लिए सरकार अब और कड़े कदम उठाने जा रही है। मदन सहनी ने अपनी कुर्सी संभालने के तुरंत बाद कहा कि राज्य में शराबबंदी के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। शराबबंदी लागू करने में लापरवाही बरतने और कम गिरफ्तारी करने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अवैध शराब की तस्करी और निर्माण पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन, जलमार्गों पर स्पीड बोट और CCTV युक्त चेक पोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। निशांत कुमार स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहले दिन भगवान का आशीर्वाद देने महावीर मंदिर और इस्कॉन मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग पहुंचकर अपनी नई जिम्मेदारी संभाली। इस दौरान निशांत ने कहा कि पहले सीखूंगा फिर काम करूंगा। कार्यभार संभालने के बाद अपनी पहली प्रेस वार्ता में उन्होंने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर, पारदर्शी और ईमानदार बनाने को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। बिहार में शिक्षक भर्ती TRE-4 को लेकर अभ्यर्थियों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। पटना में हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से विरोध मार्च निकाला और TRE-4 का विज्ञापन जारी करने की मांग की। प्रदर्शनकारी छात्र बाकरगंज पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। दौड़ा कर छात्रों को पीटा। अभ्यर्थी TRE-4 का विज्ञापन जारी करो के नारे लगाते रहे। अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग जमीन गिरवी रखकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार धोखा दे रही है। नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को जल्द इस पर एक्शन लेना चाहिए। छात्र नेता दिलीप का कहना है कि अभ्यर्थियों को बरगलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
TRE-4 के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने निंदा की है, तो अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एनडीए सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि अपने अपने बच्चों को मंत्री बना लो, युवाओं पर लाठी चला दो। बिहार में यही हो रहा है। एनडीए के नेताओं ने बिना चुनावी प्रक्रिया में भागीदार के अपने बच्चों को मंत्री बना दिया है, लेकिन बिहार के लाखों युवा जिन्होंने सालों मेहनत कर पढ़ाई की है, उनसे चुनाव से पूर्व एनडीए के नेताओं द्वारा वादा किया गया था कि TRE-4 की वैकेंसी जारी की जाएगी, लेकिन सरकार गठन के 6 महीने बाद भी TRE-4 का विज्ञापन नहीं निकला। उल्टे वैकेंसी की मांग करने पर लाठियां बरसाई जा रही है। तेजस्वी ने एनडीए सरकार से पूछा कि बिहार के युवाओं से इतनी नफरत क्यों है। औरंगाबाद में सिक्योरिटी गार्ड की 2 नाली बंदूक से रिकवरी एजेंट को गोली लग गई। घटना रफीगंज के उचौली गांव के समीप इंडियन बैंक की है। बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड की 2 नाली बंदूक से मिसफायर हुई और गोली रिकवरी एजेंट को लग गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बैंक में ड्यूटी के दौरान सिक्योरिटी गार्ड की 2 नाली बंदूक से अचानक गोली चल जाने से रिकवरी एजेंट की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद बैंक परिसर में अफरा तफरी मच गई है और कर्मचारियों सहित ग्राहकों में दहशत फैल गया। गोली लगते ही बैंक परिसर में चीख पुकार भी मच गई। गयाजी में अपराधियों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने बताया कि किसान की गोली मारकर हत्या कर दिए जाने की घटना सामने आई है। शव की बरामदगी के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के अनुसार किसान मेहताब खान की गोली मारकर हत्या की गई। घटनास्थल के पास से एक खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया जाता है कि मेहताब खान गुरुवार शाम अपने घर से निकले थे, देर रात तक घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू की। सहरसा जिले में मिड डे मील को लेकर लगातार दूसरे दिन बड़ा मामला सामने आया है। सौर बाजार के कन्या मध्य विद्यालय मुर्चा में भोजन खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों ने खाने में सांप का कांटा और शरीर का हिस्सा मिलने का आरोप लगाया है। इससे पहले गुरुवार को महिषी प्रखंड के मध्य विद्यालय बलुआहा में भी मिड डे मील खाने के बाद 2 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए थे। बच्चों ने पेट दर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में अभिभावकों और शिक्षकों की मदद से सभी बच्चों को सौर बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पिछले 10 दिनों से बिहार में बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। शाम के समय अचानक मौसम बदला, धूल भरी आंधी के साथ साथ बड़े ओले गिरे, सड़कों पर पेड़ टूटे, कई इलाकों में पानी भर गया और शादियों के पंडाल उड़ गए। IMD ने तेज आंधी और गरज के साथ बारिश के कारण 19 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और अन्य में येलो अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से भीषण गर्मी से राहत मिली है और तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन आंधी तूफान से हुए नुकसान से लोग काफी परेशान भी हैं। राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमें YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और आप हमें Twitter और Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।